नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस कोर्ट में पहले केस के बाद, पहले हियरिंग के बाद दोनों वकील कोर्ट के बाहर चाय की टपरी पे मिलते हैं और वो दोनों चाय के पीते पीते बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों ही कह रहे होते हैं एक दूसरे से कि जिसमें से जो वकील थे जिन्होंने अविनाश के केस को जीतने के बारे में सोचा है और उसे सज़ा ना हो इस बारे में सोचा है, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर से हारने वाला हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि आप बिना लड़े हार मान लेंगे। जिस पर वो कहते हैं कि लड़े बिना तो कोई हार नहीं मानने वाला, ना आप ना हम, इसलिए लड़ने का तो हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो लड़े बिना हार नहीं मानने वाले। अगर आप डर गए हैं तो बात अलग है। जिस पर वो कहते हैं मैं और डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं पांडे जी। अच्छा, तो देसाई सर, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि आप जीतोगे, लेकिन फिर भी अब मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। वैसे एक बात बताइए, आपने पुराने केस को उठाने का क्या सोचा? अरे पांडे जी, अगर आप मुझसे जानकारी निकालना चाहते हैं क्या? नहीं देसाई सर, जानकारी कहाँ निकालना चाहते हैं, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि आपने पुराने केस के बारे में कैसे सोच लिया। मतलब इतने 2 साल हो गए हैं लगभग उस केस को ख़त्म हुए। अब उस केस को ओपन करने का काम क्या मतलब है? अच्छा, केस हुआ ही नहीं तो केस को ओपन कैसे करेंगे हम? हाँ, मैं जानता हूँ एफआईआर तो हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी आप फिर भी उस केस को क्यों ओपन कर रहे हैं? एक आदमी जो छत से गिर गया है, इस बात पे क्या ही ध्यान देना। अरे सर, आपको अपने कैदी पे अपने जिसे बचाने के बारे में सोचा है उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उसकी हरकतों पे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और रही बात पुराने केस को उठाने की, तो पहले तो उसमें एफआईआर दर्ज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बिना एफआईआर के आप कोर्ट में अर्जी डाल दिए? अरे सर, एफआईआर तो फिर भी दर्ज हो जाएगा, अभी तो 1 हफ्ते का समय है। आप बिना एफआईआर के केस हाथ में ले लिए? अरे सर, एफआईआर की कॉपी कोर्ट में जमा होगी ना अगले हायरिंग में, तब देख लीजिएगा आप। अच्छा, अभी कुछ हुआ नहीं है तो कब की डेट बैठाएंगे आप एफआईआर के लिए? देखते हैं कि कब की बैठती है। आप मुझे बता रहे हैं कि अभी आपके हारने के चांसेस हैं? अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। अरे देसाई सर, आप तो खुलेआम बता रहे हैं कि कोर्ट में अभी तक एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं है। अगर एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ है तो फिर काहे का केस, कैसा केस? अच्छा, और अगर हमने केस दर्ज करवा दिया तो, एफआईआर लिखवा दिया तो? मुझे नहीं लगता। अच्छा, देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और ये कहते हुए देसाई सर उठ करके जाने लगते हैं। फिर पंडित पांडे जी कहते हैं कि सर, अगर आप 7 तारीख को अगले 7 दिन बाद जब कोर्ट में आएंगे और एफआईआर कल की 1 दिन पहले की निकली तो कोर्ट आपकी बात मानेगी? अरे सर, कोर्ट किसकी बात मानती है ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, देखते हैं। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मिल गया एक खाली जगह। ओह, ये तो इसका रुख ही बदल देगा। ये सोचकर वो मुस्कुरा रहे होते हैं। दुकानदार कहते हैं सर, बिस्किट लीजिएगा क्या? अरे नहीं बाबा,
फिर वो कहते हैं सर चाय का पैसा तो दे दीजिए। हाँ, अरे चाय का पैसा वो नहीं दिए है। नहीं, कहाँ, आप देंगे ना। ये देसाई सर ना हमेशा यही करते हैं, चाय का पैसा हमारे जेब से काटते हैं। ये लीजिए भैया चाय का पैसा, इनका कुछ नहीं हो सकता। पर ठीक है, हमें एक हिंट तो दे कर गए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तभी वो चाय का पैसा देकर उठते हैं बेंच पर से और उठकर जाने लगते हैं बाहर की ओर। तभी देखते हैं कि पुलिस वाले अविनाश को लेकर जा रहे होते हैं, जीप में भरने वाले होते हैं। तभी वो जा कर के कहते हैं ऑफिसर थोड़ा रुकिएगा। फिर वो कहते हैं मिस्टर अविनाश नाम है ना आपका, क्या है अविनाश, क्या है आपका नाम? अविनाश ठाकुर है ना? हाँ बताइए, आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, आप वो वकील है जो मुझे बचाने वाले हैं, लेकिन आप बचाएंगे नहीं, आप केस हारने वाले हैं। अरे भाई, तुम तो पहले ही मान गए कि हम हार जाएंगे। हाँ, क्योंकि आपकी बातों को मैंने सुना कोर्ट में। मैं तो नेक्स्ट हियरिंग में वकील बदलने के लिए कहूँगा। आप सरकारी वकील के नाम पे कलंक है। तुम हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती कर रहे हो। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। मैंने सुना है आपने बहुत सारे केसेस पहले ही हार चुके हैं, और वो देसाई जो है उसे मेरे लिए लड़ना चाहिए था, मुझे बचाने के लिए, पर वो मुझे सज़ा दिलवाने पे तुले हुए हैं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आपको रिप्लेस करने के लिए अर्जी डालना। उफ, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप मेरा रास्ता छोड़ें। चलिए आकाश सर, हमारी बहुत लंबी बातचीत चलने वाली है। तुम खटिया क्रिमिनल? क्या कहा आपने? मैं घटिया क्रिमिनल? हाँ, मैं हूँ घटिया क्रिमिनल। तो आप वैसे भी मुझे बचा नहीं सकते, तो आपकी नज़र में तो मैं क्रिमिनल ही रहूँगा। शांतनु देश पांडे कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है। और यहाँ पे मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे और देसाई सर को तुम्हारा केस सौंपा गया, क्योंकि तुम्हारे कोई वकील नहीं है। और जबकि तुम्हारा कोई वकील नहीं है, तो फर्स्ट हियरिंग के बाद ही सब कुछ सेटल डाउन होता है। और इसलिए मैं और देश पांडे सर, सॉरी देसाई सर, हम दोनों ही इस वक्त पूरी तरीके से तुम्हें लेकर अनजान हैं। इसलिए हमें तुमसे बात करनी है, और सबसे पहले जो इंसान तुमसे बात करने आया है वो मैं हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे थोड़ी तमीज़ से बात कर लेनी चाहिए? वो आप नहीं हैं जो पहले आए हैं, आपसे पहले ही वो आकर मुझसे बात कर चुके हैं, और उन्होंने तो मुझे क्रिमिनल बना ही दिया है पूरी तरीके से। आप कैसे बचाओगे मुझे? अच्छा, क्या कहा था उन्होंने तुमसे? ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने पूछा मुझसे कि मैंने रात में क्या सोचकर उस लड़की के साथ बदतमीज़ी किया। क्या मेरे दिमाग में प्यार चल रहा था या हवस? क्या उन्होंने ऐसा सवाल किया तुमसे? सच कहूँ तो वो बहुत ही घटिया किस्म के लॉयर है। मुझे लगता है कि उन्हें लॉयर ही नहीं बनना चाहिए था। पता नहीं वो लॉयर कैसे बन गए। हाँ, वो हैं थोड़े वैसे, लेकिन फिर भी तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ क्या हुआ था जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं। जिस पर आकाश कहते हैं ये सारी बातें आपको जेल आकर के बात करनी चाहिए। समझ आई? आप जेल में आए, आप
जेल में आके आराम से इससे बात कर सकते हैं टाइम ले करके, सुबह 8 से 9 बजे के बीच, और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच आ सकते हैं। वाह, शाम का टाइम इतना ज़्यादा और सुबह का टाइम इतना कम। वो क्या है ना, हमारे पास और भी काम होते हैं, तो मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं एक कैदी से आपको मिलाने के लिए इतना टाइम दे सकूं, क्योंकि जब तक कि कोर्ट का फ़ैसला नहीं हो आएगा तब तक मैं इसे, फिलहाल मैं इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा मेरी बात पे ध्यान दे दें तो अच्छा रहेगा, और अगर आप नहीं देना चाहें तो इस बात को, यहीं स्टोरी को बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे भी कमेंट आया था, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी कुछ कहा मैं उसका ध्यान रखूँगी और मैं इस पे गौर करूँगी कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, 1000 वीडियो अगर इस तरह के बना भी दूँ तब भी लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे। मैं आपकी फ़िक्र समझ रही हूँ और मैं ये जानती हूँ, मैंने आपके मैसेज का मैंने रिप्लाई किया है, आपके कमेंट का, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ ऐसा है जो मैंने कमेंट में नहीं कहा, लेकिन मैं कहना चाहूँगी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी कहानी को सुनते हैं, मैंने कभी इस चैनल को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे या फिर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपना नाम बना सकूं। मैंने ये ना नाम के लिए किया ना पैसे के लिए, मैंने बस खुद को बेहतर बनाने के लिए ही किया। कल तो मैंने आपके कमेंट पढ़े थे और सच कहूँ तो मेरे अंदर बात आपसे करने की इतनी तीव्र इच्छा हुई थी कि मेरे दिमाग में सारे एहसास जैसे घुल रहे हो और मैं ठीक से अपने शब्दों को समेट नहीं पा रही थी। अगर मैंने कल रिकॉर्डिंग की होती तो बेशक शायद आपको मेरे शब्दों से ज़्यादा मेरी सिसकियाँ सुनाई दे रही होती, क्योंकि मैं बहुत रोई थी कल। अपने दिमाग के शब्दों को ठीक से बयां नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि मुझे बात करना बिल्कुल नहीं अच्छे से आता है। मैंने ये चैनल इसलिए भी बनाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़रूरी है अपने शब्दों को सही से कह पाना। मैंने इसे पर्सनली कहा जाए तो मैंने फ़ील किया है, क्योंकि मैंने जब भी किसी से बात की है तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगा है जैसे मैं रूड हूँ, हार्श हूँ या बहुत स्ट्रिक्ट टोन में बात करती हूँ। पर जब वो मुझे जान जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। लेकिन शुरुआत में वो मुझे देखकर या मुझसे बात करके सोचते हैं कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, और ऐसा उनका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अपने शब्दों को कैसे और अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे बयां करने चाहिए, मुझे नहीं पता। मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए बनाया। मैंने ये चैनल खुद को और बेहतर अपने शब्दों में पकड़ बनाने के लिए बनाया, क्योंकि मैं कभी भी बात नहीं करती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक लड़की हूँ और इसके बावजूद भी मैंने करीबन 10 साल तक मैंने बात ही नहीं की। मेरे शब्द बिल्कुल, आई थिंक लड़के जितने बात करते हैं ना, उससे भी कम मेरे शब्द थे एक दिन भर में। मेरे शब्दों के सेंटेंसेस भी इतने कम होते थे जिसमें ज़्यादातर हाँ, ओके, ठीक है, होगा, हो जाएगा, या फिर ज़्यादातर कोई जवाब नहीं होता था। बस मैं काम कर देती थी, सामने वाला बस मुंडी हिला देती थी, समझ जाता था, और मैं बस ऐसे ही रही सालों तक। और इसलिए जब मुझे अपने लाइफ को, जब लोगों ने मुझसे पूछा कि लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, सच कहूँ तो मैं शॉक्ड में थी। मेरे कॉलेज के बाद स्पेशली
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। एक एक होपलेस पर्सन किसी उम्मीद की तलाश में जैसे भटक रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, पर सच कहूँ तो बस इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप से बातें करने के लिए, अपने नज़र में अपने आप को कुछ बनाने के लिए मैंने ये चैनल बस इसलिए बनाया था। भले ही लोगों को लगता हो कि यूट्यूब चैनल से पैसे कमाए जा सकते हैं, पर सच कहूँ तो मैंने कभी इस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। नाम पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। हालांकि रिसेंटली जब से मैंने आपसे बातें करना शुरू किया है, अब तो पहले मैं आपको बस सब्सक्राइबर व्यूअर्स ऐसा कुछ समझती थी, या फिर मैं नॉर्मली बस अपना काम करती थी। मुझे बस अपना काम करने से मतलब है, मैं अपने काम में बेस्ट देना पसंद करती हूँ। मुझे इसके अलावा परवाह नहीं था किसी चीज़ का, या मैं किसी को भी अपनाती नहीं थी। सच कहूँ तो मैं आज भी लोगों को अपना नहीं पाती हूँ। मैं अपने आसपास लोगों को आने तक नहीं देती। कोई भी मेरे करीब आ जाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन आपने सुना ही होगा, मैंने रिसेंटली आपको अपनी फैमिली कहा है, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो दिखावटी तौर पर किसी को अपनाती है। मैं दिल से किसी को अपनाती हूँ। और सच कहूँ तो मैं आपको नहीं जानती कि आप कैसे दिखते हैं, मैं ये भी नहीं जानती कि आप कैसे रहते हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल से थैंकफुल हूँ कि मेरे 1000 खामियों के बाद भी आपने मुझे सुना, सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी भी देखिए ना, मैंने कल इतना अपने इमोशंस को समेटा, उसके बावजूद भी मुझे रोना आ गया आपसे ये बात कहकर। मैं सच कह रही हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो बस दिखावटे में और मुंह से बस बोल दिया कि मैं आपको फैमिली मानती हूँ। मैं दिल से आपको फैमिली मानती हूँ। मैं ऐसे दिखावा नहीं करती। अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ तो दिल से करती हूँ, और नहीं तो नहीं करती। मुझे बनावटी लोग और बनावटी रिश्ते पसंद नहीं। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ जो बस दिखावा करे। सच कहूँ तो किसी ने कहा, किसी के कमेंट जो मैंने पढ़े उस सर के, कि 1000 वीडियो बनाने पे भी लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ, आई नो दैट। मैंने रिसेंटली ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है जिनका स्क्रीन थोड़ा सा ब्लैक क्या हो गया, उन्होंने पोस्ट कर दिया कि देखो मेरा स्क्रीन ख़राब है, मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ। इमोशनली चीज़ों को इमोशनल को शो करके, प्रॉब्लम शो करके लाइक्स पाना, कमेंट पाना। पर मैंने कभी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की, जबकि मेरा स्क्रीन उससे भी ज़्यादा पूरी तरीके से, मेरे फ़ोन का स्क्रीन ब्लैक हो चुका था। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए स्टोरी टेलिंग की, जुगाड़ किया, मेहनत की, उस खाले से दिखने वाले स्क्रीन में काम किया। लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कभी नहीं सोचा कि अपने इमोशंस का या सामने वाले के इमोशंस को इस्तेमाल करके नाम कमाना या पैसा कमाना। मैं बस अपने काम को दुनिया के सामने रखना चाहती थी, और मैं यही करना चाहती हूँ। पर आपके कमेंट पाकर मुझे लगा कि मैं थोड़ा तो आपके सामने ओपन हो सकती हूँ, थोड़ा तो आपको मेरे बारे में जानने का हक है, और इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कर रही हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि सीधे एकदम कहानी सुनाने पे ही मुझे फोकस करना चाहिए। लोग मेरे चैनल पे कहानी सुनने ही तो आ रहे हैं, फिर मैं उन्हें आलतू फालतू बातें क्यों बताऊं अपने बारे में, या अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए परेशानियों के बारे में। वो ये सब सुनने तो नहीं आए मेरे चैनल पे। और मुझे
ये सब उन्हें बताना भी नहीं चाहिए। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को तकलीफ़ देने का या किसी को परेशान करने का। मैं तो बस उनकी ज़िंदगी के कुछ पल में सुकून भरना चाहती हूँ। अपनी कहानियों से उनकी ज़िंदगी को थोड़े वक्त के लिए एन्जॉयफुल बनाना चाहती हूँ, और बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे अपनी परेशानियाँ उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता था और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है। लेकिन रिसेंटली आपके कमेंट से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा